स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का वीडियो शब्द रूप कैसे याद करें। जब भी हम किसी शब्द रूप के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख हम बालक के शब्द रूप को मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने बाल्यावस्था से ही बालक स्वरूप को पढ़ते आए हैं और यह हमें सबसे अधिक सरल भी लगता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम चाहें तो अन्य शब्द रूप को भी बालक शब्द रूप के भांति याद कर आसानी से लिख सकते हैं। चूंकि बालक एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है और ऐसा इकलौता बालक शब्द रूप ही नहीं, अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों का भी हम बालक शब्द रूप की भांति शब्द रूप लिख सकते हैं। बालक शब्द रूप को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो बालक शब्द रूप की भांति कार्य करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो बिल्कुल बालक शब्द रूप के समान कार्य करते हैं और उनका शब्द रूप बालक शब्द रूप के आधार पर हम बना सकते हैं। बालक शब्द रूप के अनुसार मोहन, लक्ष्मण, छात्र, शिष्य, ईश्वर, पुत्र, राम, अश्व, बानर, नृप, असुर, मनुष्य इत्यादि के रूप चलते हैं। इन सभी शब्दों के आखिर में अ आता है, अर्थात यह सभी आकारांत हैं एवं यह सभी पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए इन्हें आकारांत पुल्लिंग कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं रूप चलाने के नियम क्या है। संस्कृत के सभी शब्दों के रूप कंठस्थ नहीं किए जा सकते, अतः नए नए शब्दों की विभिन्न रूप बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, विभिन्न प्रकार के कुछ शब्दों अथवा धातुओं के रूप अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। फिर जब दूसरे शब्द या धातु के रूप चलाने हो या बनाने हो तो उनसे उन्हें मिलाकर उनके अंतर को समझकर उसके समवर्गी शब्द की भांति उनके रूप चलाने चाहिए। दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि नए शब्द के रूप बनाते समय उसके लिए लिंग और शब्दांत के स्वर अथवा व्यंजन का विचार अवश्य करना चाहिए। फिर उसी लिंग की उसी स्वर या व्यंजन के अंत में रखने वाले शब्दों की भांति उसके रूप बना देने चाहिए। जैसे यदि बालक शब्द के रूप याद हैं तो बालक की भांति राम, जनक, छात्र, अश्व, बानर, चंद्र, मेघ, ईश्वर, देव इत्यादि के रूप बनाए जा सकते हैं। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम शब्द रूप याद करें तो वचनवार नहीं याद करना चाहिए। हमें विभक्ति वार ही रूप याद करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में विभक्ति वार ही रूप पूछे जाते हैं। जैसे यदि हमें बालक का रूप याद करना है तो सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप याद करना चाहिए। उसके बाद द्वितीय विभक्ति का रूप याद करना चाहिए और इसी क्रम में संबोधन तक याद करना चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी रूप याद करते समय एक वचन के सभी विभक्तियों का रूप एक साथ याद करते हैं। उसके बाद द्विवचन के सभी विभक्तियों का रूप याद करते हैं और अंत में बहुवचन के सभी विभक्तियों का रूप याद करते हैं। मेरे दृष्टिकोण से यह तरीका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि परीक्षा में विभक्तिवार रूप पूछे जाते हैं और इस प्रकार वचनवार रूप याद करने का कोई औचित्य नहीं है। आइए विभक्तिवार रूप
कैसे याद करेंगे, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम बालक का रूप याद करते समय हमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन, यह रूप अलग अलग अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार याद करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये रूप कैसे याद करना है। जैसे बालक का रूप याद करना है तो प्रथमा विभक्ति में बालक का रूप चलता है बालकः, बालकौ, बालकाः। प्रथमा विभक्ति में बालक का रूप चलता है बालकः, बालकौ, बालकाः। इसके बाद द्वितीय विभक्ति का रूप याद करेंगे बालकम, बालकौ, बालकान्। द्वितीय विभक्ति में एक वचन बालकम, द्विवचन बालकौ और बहुवचन बालकान्। इसके बाद तृतीय विभक्ति का रूप याद करेंगे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। इसके बाद चतुर्थ विभक्ति का रूप याद करेंगे बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इसके बाद पंचमी विभक्ति का रूप याद करेंगे बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालक का रूप है बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इसके पश्चात षष्ठी विभक्ति का रूप याद करेंगे बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। षष्ठी विभक्ति में बालक का रूप चलता है बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालक का सप्तमी विभक्ति में रूप है बालके, बालकयोः, बालकेषु। सप्तमी विभक्ति का रूप बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में बालक का रूप चलता है हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। सप्तमी विभक्ति में संबोधन में बालक का रूप चलता है हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार विभक्तिवार रूप याद करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में, परीक्षा में विभक्तिवार रूप ही पूछे जाते हैं। जैसे बालक के पंचमी विभक्ति का रूप बताइए, तो आपको पंचमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने होते हैं। एक बार फिर हम बालक का पूरा यानी कि प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक आपको रूप बता दे रहे हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकम, बालकौ, बालकान्। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका।